नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम एक नई तकनीक के बारे में जानने वाले हैं। इस तकनीक का नाम है 3 पर्सन आईवीएफ टेक्निक। ये बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी तकनीक है। इससे जुड़े कानूनी और नैतिक मुद्दे क्या है ये जानेंगे। ये प्रक्रिया या टेक्निक कैसे काम करेगी ये जानेंगे। किस देश के वैज्ञानिकों ने इसका विकास किया है और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फ्री है, आप इस नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, तकनीक का नाम क्या है? 3 पर्सन आईवीएफ तकनीक, या दूसरी भाषा में बोलें तो 3 पेरेंट्स आईवीएफ तकनीक। इसका विकास किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? इस देश का जो विकास है वो ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया है। कहां के वैज्ञानिकों ने किया है? 3 पेरेंट्स आईवीएफ तकनीक को ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है? माइटोकाइंड्रियल डोनेशन नाम दिया गया है। एक अन्य नाम है माइटोकाइंड्रिया रिप्लेसमेंट थेरेपी। या तो आप इसे माइटोकाइंड्रिया रिप्लेसमेंट थेरेपी कह दीजिए, या आप इसे कह सकते हैं 3 पर्सन आईवीएफ तकनीक या 3 पेरेंट्स आईवीएफ तकनीक। ये बनाई क्यों गई है? इस तकनीक को विकसित करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मां से माइटोकाइंड्रियल बीमारियों को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होने से रोकना है। मतलब कि अगर किसी मां में स्वास्थ्य जांच के दौरान यह पता चला कि उनको माइटोकाइंड्रियल डिसीज है, माइटोकाइंड्रियल बीमारियां हैं, तो उसको अगली पीढ़ी में ना भेजा जा सके, अगली पीढ़ी में वो ट्रांसफर ना हो जाए, बच्चे को ना वो पहुंच जाए, उसको रोकने के लिए इस तकनीक को विकसित किया गया है। यह विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए जिनके अंडाणुओं एग्स में माइटोकाइंड्रियल डीएनए में जो समस्या होती है उसको समाप्त करने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो हमारे शरीर में एक होता है न्यूक्लियर डीएनए और एक होता है माइटोकाइंड्रियल डीएनए। तो जो माइटोकाइंड्रियल डीएनए है, जिसे एम्प्टी डीएनए भी कह देते हैं, उसको रिप्लेस करने में इस तकनीक की भूमिका होगी। जिससे क्या फायदा मिलेगा? जिससे फायदा मिलेगा माइटोकाइंड्रियल डिसीजेज जो हैं उनको अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होने से रोका जाएगा। मतलब जो मां की आनुवांशिक बीमारी है वो बच्चे में नहीं जाएगी, और वो जो मां से बच्चे में जाने का जो चेन है, चेन वो टूट जाएगी, जिससे अगले बच्चे में भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। ये वैज्ञानिकों का उद्देश्य है। अब आपके मन में आ सकता है कि सर ये माइटोकाइंड्रियल डिसीजेस कौन से होते हैं? तो पहले हम उसी को देख लेते हैं। देखिए, माइटोकाइंड्रियल जो रोग हैं या जिसे आप माइटोकाइंड्रियल डिसीज कहते हैं, इनमें क्या होता है? इनका कारण होता है माइटोकाइंड्रियल डीएनए में म्यूटेशन का दोष होता है। मतलब कि एक प्रकार से एम्प्टी डीएनए जो है उसमें समस्या होती है, उसमें खराबी हो सकती है, जिस वजह से ये रोग उत्पन्न हो जाता है। माइटोकाइंड्रियल डिसीज जो है, इनके लक्षणों में देखा जाए तो मांसपेशियां कमजोर होती हैं, थकान होती है, मिर्गी या दौरे आते हैं, दृष्टिहीनता है, अंग विफलता है। अगर किसी व्यक्ति में इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं तो वैज्ञानिकों के अनुसार, स्वास्थ्य जानकारों के अनुसार उसे माइटोकाइंड्रियल डिसीज हो सकते हैं। और अगर इस स्थिति में कौन से अंग प्रभावित होते हैं? माइटोकाइंड्रियल डिसीज में जो है वो मस्तिष्क प्रभावित होता है, हृदय प्रभावित होता है, मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, और यकृत मतलब लीवर प्रभावित होता है। मतलब अगर जांच के दौरान इनसे अंगों पर प्रभाव देखने को मिलता है, इन अंगों में खराबी या समस्या देखने को मिलती है, तो उसे कह दिया जाता है कि माइटोकाइंड्रियल डिसीज है। ये जीन के माध्यम से पता लगा जाता है। जेनेटिक रूप से अगर किसी महिला में माइटोकाइंड्रियल डिसीज के लक्षण देखने को मिलते हैं तो क्या किया जाएगा? 3 पर्सन आईवीएफ तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। वैश्विक स्थिति देखी जाए तो माइटोकाइंड्रियल डिसीज की वैश्विक स्थिति के अनुसार हर 5000 में से एक बच्चा जो है वो माइटोकाइंड्रियल डिसीज से क्या हो सकता है? प्रभावित हो सकता है। और अभी तक इसका स्थायी इलाज नहीं है, केवल लक्षणात्मक उपचार के माध्यम से उपचार करने की कोशिश की जाती है। तो इसका क्योंकि स्थायी इलाज नहीं है, माइटोकाइंड्रियल डिसीज का स्थायी उपचार नहीं है, इसीलिए जो ये तकनीक विकसित की गई है ये बहुत लाभदायक साबित हो सकती है। तकनीक क्या विकसित की गई है? देखिए, तकनीक में जो है वो क्या है? 3 पर्सन की बात की गई है। तो एक होता है फादर, एक होते हैं मदर और एक होता है डोनर। फादर, मदर
जिनको बच्चा पैदा करना है, और डोनर जिससे स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लेना है। क्योंकि ये तकनीक क्यों प्रयोग करी जा रही है? क्योंकि जांच के दौरान या स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान पता चला है कि जो मदर का जो एग है उनका एम्प्टी डीएनए, उसमें थोड़ी सी क्या है, समस्या है। इस वजह से इसको क्या करना है, इस वजह से इसको रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए ये एम्प्टी डीएनए किससे लिया जाएगा? ये डोनर से लिया जाएगा। और डोनर कौन होगी? डोनर एक फीमेल होगी। तो इस डोनर से जो है वो स्वास्थ्य वाला माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ले लिया जाएगा और ये किसके एग में मिला दिया जाएगा? स्वास्थ्य मां के एग में मिला दिया जाएगा। और फिर एग और स्पर्म से क्या कर लिया जाएगा? पिता के शुक्राणु से और दोनों के अंडाणुओं से फर्टिलाइजेशन कर लिया जाएगा। ये आईवीएफ तकनीक में किया जाता है। इन बेटो फर्टिलाइजेशन आईवी तकनीक में लैब में एग और स्पर्म को फर्टिलाइज किया जाता है और फिर मां के गर्भ में रखा जाता है या यूटेरस में इंप्लांट किया जाता है। ये आईवी तकनीक में पहले से होता है। अब इसमें बस इतना चेंज किया जा रहा है कि जो एम्प्टी डीएनए है जिसमें खराबी है उसको डोनर से ले लिया जा रहा है। डोनर से स्वस्थ लेकर फिर उसको आईवीएफ तकनीक में आगे क्या किया जा रहा है? प्रोसेस किया जा रहा है। यही मुख्य अंतर है। ठीक है। माता पिता से क्या लिया जाएगा? माता पिता से लिया जाएगा न्यूक्लियर डीएनए और डोनर से क्या लिया जाएगा? डोनर से लिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। हम कह सकते हैं एन डीएनए लिया जाएगा फादर और मदर से, एम्प्टी डीएनए लिया जाएगा डोनर से। इसी वजह से इसे 3 माता पिताओं से जन्मा बच्चा कहा जा रहा है। 3 पेरेंट्स आईवीएफ टेक्निक इसे कहा जा रहा है। ठीक है। प्राप्त भ्रूण को आईवीएफ के माध्यम से मां के गर्भ में प्रत्यारोपित किया जाएगा और फिर 9 महीने के बाद जो है वो बच्चा जन्म लेगा। इसमें 3 लोगों का जन्म लेने में 3 लोगों की भूमिका है। इस वजह से 3 माता पिताओं के द्वारा जन्मा बच्चा बोला जा रहा है। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। आप इस स्क्रीन को दी गई चीजों को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब लेकिन इससे जुड़ी एक समस्या है, इससे जुड़ी कुछ चीजें जो कंसर्न है, आप उसको पहले एक इधर भी समझ सकते हैं। कंसर्न को समझने से पहले अगर आपको समझ में ना आया हो तो फादर से क्या लेना है? फादर से लेना है न्यूक्लियर डीएनए, मदर से क्या लेना है? न्यूक्लियर डीएनए, और डोनर से क्या लेना है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। क्यों लेना है? क्योंकि मां से जो आ रहा है वो एम्प्टी डीएनए वो क्या था? स्वास्थ्य नहीं था। तो स्वास्थ्य वाला किससे ले लिया? डोनर से ले लिया और फिर इससे जो है वो स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। इस बच्चे को ये बच्चा जब पैदा होगा तो इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज नहीं होंगे या होंगे तो वो नियंत्रण वाले होंगे, ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया है। और इसके लिए ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने लगभग 22 महिलाओं पर, कितने महिलाओं पर? 3 पेरेंट्स आईवीएफ तकनीक का लगभग कितनी महिलाओं का प्रयोग किया गया था? कितनी महिलाओं पे, कितनी महिलाओं की स्वास्थ्य जांच करी गई? 22 महिलाओं की, और उनसे लगभग 8 बच्चों ने अभी तक जन्म लिया है। कितने बच्चों ने जन्म लिया है? 8 बच्चे जो हैं वो इस तकनीक के माध्यम से जो हैं वो अभी तक जन्मे हैं और इनमें से 6 लगभग 99% तक स्वस्थ देखे गए हैं। इनमें कोई भी माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज नहीं देखी गई है, जबकि इनकी मां में थी वो डिसीज, लेकिन इन बच्चों में नहीं देखी गई। क्यों? क्योंकि डोनर के माध्यम से एम्प्टी डीएनए को रिप्लेस कर दिया गया था, उसके प्रभाव को नष्ट कर दिया गया था। तो इन्हीं फैक्टों को अभी ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बताया है, जिस वजह से ये चीज चर्चा में है। ठीक है। अब इसके कुछ अगर बात करी जाए 3 पेरेंट्स आईवीएफ तकनीक के कानूनी और नैतिक पहलू क्या है, मोरल वाले और लीगल वाले। देखिए, सबसे पहली बात तो ये केवल ब्रिटेन में इसको लाइसेंस प्राप्त किया गया है। 3 पेरेंट्स आईवीएफ तकनीक को अभी सिर्फ ब्रिटेन में लाइसेंस मिला है। अमेरिका में ये तकनीक बैन है। दुनिया के बहुत सारे देश इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेकिन अनुमति नहीं दे रहे हैं। वैज्ञानिक लेवल तक ही चीजें चल रही हैं, लेकिन ब्रिटेन में ये लीगल है। इसी वजह से 22 महिलाओं पर स्वास्थ्य जांच किया गया, इस तकनीक को जांचा गया और फिर 8 बच्चों का जन्म करवाया गया जो स्वस्थ भी हैं और एक प्रकार से बोल सकते हैं मस्त भी है। ठीक है। डोनर की भूमिका, इसमें डोनर की भूमिका केवल माइटोकॉन्ड्रिया प्रदान कर सकती है, पहचान को गोपनीय रखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जो नैतिक बहस का मुद्दा है, इससे डिजाइनर बेबी की आशंका है। देखिए क्या है कि अगर जैसे बच्चों का अभी
3 पेरेंट्स बीबी तकनीक में अभी तो एम्प्टी डीएनए बदला गया, फिर आंखों को सुंदर करने के लिए वो वाला डीएनए डाल दिया जाएगा, बालों को अच्छा करने के लिए वो वाला डीएनए, मतलब बेस्ट चीजें डाल के डिजाइनर बेबी को तैयार किया जा सकता है। ऐसी संभावना है इन तकनीक के संभाल होने में, इन तकनीकों के आगे बढ़ाने में। इस वजह से नैतिक बहस का मुद्दा है कि क्या डिजाइनर बेबी की कल्पना इन तकनीकों के माध्यम से सफल हो जाएगी, संभव हो जाएगी। ये नैतिक बहस का मुद्दा है और यही कंसर्न भी है। दीर्घकालिक असर पर शोध जारी है। WHO और अन्य संगठनों ने कहा है सुरक्षा और प्रभाव पर दीर्घकालिक परीक्षण की सिफारिश करी है। उन्होंने कही है कि अभी ये जो टेक्निक है 3 पेरेंट्स IVF तकनीक, इसको और बेहतर तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जाए और कोशिश किया जाए कि सभी कानूनी चीजों का, सभी नैतिक पक्षों का ध्यान रखा जाए। तो इस वीडियो में जो है इतना ही है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको नई जानकारी मिली होगी। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।